मॉर्निंग बच्चों। तो अब अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं बेटा, और केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आगे का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज, बॉन्ड पैरामीटर्स। तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, नोट्स तैयार करते रहें और पढ़ते रहें, जितना समझ में आए वो कोशिश करके नोट करें, लिखें। तो प्यारे बच्चों, आज की पढ़ाई क्या है? बॉन्ड पैरामीटर्स। पैरामीटर का मतलब अपनी भाषा में इजी में कह सकते हैं भाई, कितनी लेंथ है, कितनी विड्थ है, वो सब नाप चौक कहते हैं वो। तो बॉन्ड के पैरामीटर्स क्या क्या है, उनकी डेफिनेशन आज सीखेंगे। तो बॉन्ड पैरामीटर्स आप हेडिंग डालेंगे अपने, और सबसे पहला जो पैरामीटर पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है प्यारे बच्चों? तो आपको क्या करना है कि दो नियर बाई एटम लेने हैं। कोई भी एक मॉलिक्यूल है जिसके दो नियर बाई एटम ले लिए मैंने, मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के दो एटम ले लिए जैसे है ना बेटा। तो उनके न्यूक्लियस नियरेस्ट जब बॉन्डिंग के लिए वो पास आएंगे उतने आ जाएंगे, जितने पास आने हैं आ जाएंगे। तो उनके न्यूक्लियस, तो डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस ऑफ द विसिनल एटम, विसिनल मतलब जस्ट पड़ोसी, ठीक है ना, दो निकटवर्ती, दो पास पास वाले एटम के न्यूक्लियस की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। यह है बच्चों, यहां से लगा तक यहां तक क्या है? बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई। तो उसको डिस्टेंस क्या लिखना है? डेफिनेशन क्या लिखनी है? इन्वर्टेड कॉमा लगा के डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, टू बॉन्डेड एटम की न्यूक्लियस की डिस्टेंस इन ए मॉलिक्यूल कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। तो बच्चों, ये बॉन्ड लेंथ निकलती कैसे है? बहुत छोटी होती है बॉन्ड लेंथ, तो इसको अपन शो करते हैं एंगस्ट्रॉम में, और ये निकलती है एक्सरे से। एक्सरे करते हैं ना, हड्डी टूटती है तो एक्सरे डिस्टेंस निकलती है। तो ये कैसे डिफाइन होती है बेटा? एक्सरे टेक्निक जो होती है, एक्सरे डिफरेंशिएशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है, इलेक्ट्रॉन स्टडी जो होती है, उसके द्वारा जो है इसको डिसाइड करते हैं। तो ये एक्सरे से डिसाइड होती है। तो कुछ याद भी करते हैं, जैसे बॉन्ड लेंथ काम आती है। और बॉन्ड लेंथ का बहुत फायदा है। बॉन्ड लेंथ का हाफ क्या होता है? कोवेलेंट रेडियस होती है। याद दिलाऊं आपको, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, एंड द हाफ ऑफ द, याद दिला देता हूं, हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। पढ़ा था ये रेडियस वाला, जो पिछले चैप्टर में आपने कर लिया है कि रेडियस कैसे निकलते हैं, कि दो नियर बाई एटम लेते हैं, तो पूछते हैं कि सिंगल एटम से, पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है मेरे, आता है एग्जाम में, कि सिंगल एटम से रेडियस क्यों नहीं निकल जाती डायरेक्ट? कभी एटम की रेडियस सिंगल एटम से नहीं निकाल सकते आइसोलेटेड से। क्यों? क्योंकि बेटा ये फिक्स नहीं है बाउंड्री। एटम की बाउंड्री क्या है? फिक्स नहीं है प्यारे बच्चों। इसलिए क्या लेनी पड़ती है? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल लेकर के दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? कोवेलेंट रेडियस, सीआर अपन कहते हैं। रेडियस भी आपको कोवेलेंट बताई थी, वॉन डर वाल भी बताई थी, और जो है मेटेलिक बताई थी। सबसे बड़ी वो होती है वॉन डर वाल रेडियस। तो बच्चे, सबसे पहले आपको सीखा बॉन्ड लेंथ। उसके बाद आता है बॉन्ड एंगल। एंगल सबको पता है, ठीक है ना, कि वो कितने सेंट्रल एटम जो होता है उसको कितने डिस्टेंस पर जो है आपके क्या है एटम्स लगे हुए दूसरे सेंट्रल एटम के आसपास, तो एंगल बन जाता है। जैसे वाटर, पानी जो होता है ना बेटा, वाटर में आपके सेंट्रल एटम ऑक्सीजन होता है, दो हाइड्रोजन ऐसे लगे होते हैं। तो ये जो बॉन्ड एंगल है वाटर का 10 डिग्री और 5 मिनट्स, ये तो डिग्री का और ये एक निशान है 5 का। तो एटम्स के बीच में ये जो एंगल बन रहा है एटम्स का, उसको कहते हैं बॉन्ड एंगल। डेफिनेशन क्या लिखनी है? एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के पास बॉन्डिंग, ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड, ये जो डिस्टेंस है इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। तो एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल भी, ये भी आपके फिक्स होते हैं, एक्स निकलते हैं। वाटर का फिक्स 104 डिग्री। इसी तरह से अमोनिया में जो होता है ना बेटा, एक लॉन पेयर होता है यहाँ पर, और अमोनिया के सारे बॉन्ड एंगल याद रखना 107 डिग्री होता है। इसी तरह से आप हाइब्रिडाइजेशन अपन पढ़ेंगे टॉपिक, उसमें आता है कि हाइब्रिडेशन sp3 है तो टेट्राहेड्रल होता है। इस टेट्राहेड्रल कार्बन की जो वैलेंसी होती है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ये सारे बॉन्ड एंगल आपके कितने होते हैं? 109 डिग्री और 28 मिनट। कार्बन जो होता है टेट्रावैलेंट होता है, और उसके चारों एटम्स जो चारों वैलेंसियां होती है उनमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री और 28 मिनट का होता है। तो ये होते हैं बॉन्ड एंगल्स। नेक्स्ट पैरामीटर लेने जा रहे हैं अपन, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है देखते हैं। हाँ बेटा,
तो तीसरा पैरामीटर लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बहुत ही सिंपल सी बात है, बॉन्ड ऑर्डर वो होता है जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, बेटा कि कोई एटम कितने बॉन्ड बना रहा है वो उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है। बहुत सिंपल चीज है। मान लीजिए सिंपल है, जैसे हाइड्रोजन है, इसका एग्जांपल से समझ लो, हाइड्रोजन है तो ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। ऑक्सीजन हमेशा क्या करती है बेटा, डबल बॉन्ड बना के जुड़ती है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, इसका 2 हो गया। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया आपके 1, इसका 2, इसको कहते हैं बीओ। बॉन्ड ऑर्डर को शॉर्ट में क्या कहेंगे अपन, बीओ। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या है बेटा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। एक मॉलिक्यूल के दो एटम कितने बॉन्ड बना रहे हैं वह उसका क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है। बहुत सिंपल एग्जांपल यदि लेते हैं तो आपके सामने यही है, ये बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। जैसे नाइट्रोजन गैस N2 बनाता, नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता बेटा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर BO, शॉर्ट में क्या कहेंगे, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया इसका 3। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स ही होते हैं जो बॉन्ड ऑर्डर को दिखाते हैं। और एक बहुत, अब इस पे फॉर्मूले बहुत है बेटा कि बॉन्ड ऑर्डर, फर्स्ट नोट पॉइंट है बेटा, ये नोट पॉइंट आप जरूर लिखें, ये नोट कर लें, दिमाग में डाल दें अच्छी तरह से कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी मॉलिक्यूल की। स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर तो बांधता है बेटा उसको, तो बांध दिया आपको तेज, एक तो एक रस्सी से बांधू, बॉन्ड ऑर्डर एक ही है, और एक 2 रस्सियों से बांधू, ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 रस्सियों से बांधूंगा तो मजबूती बनेगा वो। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा वो मॉलिक्यूल उतना स्टेबल होगा, यानी उसकी बॉन्ड एंथैल्पी, किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एंथैल्पी ज्यादा चाहिएगी। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी, एंथैल्पी। ये फॉर्मूला भी नोट करना है। और तीसरा आपको स्टार पॉइंट डाल करके नोट करना है, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स उसको पास लेके आ जाएंगे, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। 1 अपॉन क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, उतनी ही कम हो जाएगी, ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। इसका एग्जांपल मैं अभी आपको एक और दूंगा, ठीक है ना। तो ये आप जरूर नोट करें कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी। एक एग्जांपल और नोट कर लें, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं बाद में भी पूछूंगा आपसे और हमेशा आपको आनी चाहिए बेटा। और वो क्या है कि एक एग्जांपल आप नोट करें कि कार्बन कार्बन, ध्यान दीजिए बेटा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है एल्केन्स में, डबल बॉन्ड, ये एल्कीन में ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। इसकी बॉन्ड लेंथ देखना, सिंगल बॉन्ड रहता है तो 1.454 एंगस्ट्रॉम फिक्स होती है बच्चों, ये याद रखने लायक है। और डबल बॉन्ड होता है तो इसकी होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, और ट्रिपल बॉन्ड की होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम छोटी यूनिट है इसकी, ठीक है बेटा। तो ये क्या है, बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड ऑर्डर देखो, बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, सिंगल बॉन्ड है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसका 3। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ कम हो रही है। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, बताओ बच्चों, बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो ये है इसका कमाल, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको पढ़ना है बॉन्ड एंथैल्पी। किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये तो पहले का है, आप नोट कर लेना। अब नेक्स्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं आप, बॉन्ड एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल बॉन्ड्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप बिटवीन 2 एटम्स। एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी, 1 मोल बॉन्ड के दो, नोन एज बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक बेटा। तो बॉन्ड्स जब ज्यादा होते हैं तो बॉन्ड एंथैल्पी भी क्या हो जाती है, ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो बॉन्ड एंथैल्पी का आपको पता चल गया होगा कि किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे क्या कहते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी। अब बॉन्ड एंथैल्पी, यदि बॉन्ड्स ज्यादा है मान लीजिए किसी में, तो फिर वो उसकी क्या हो जाती है, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। भाई जैसे गाड़ी की स्पीड निकालनी है आपको, जोधपुर से पाली आ रहे हैं मान लीजिए, तो कार कभी तेज चलती है कभी कम चलती है, तो बताओ स्पीड निकलती है कि एवरेज स्पीड निकलती है, एवरेज निकलती है, क्योंकि कभी तो वो तेज होती है कभी कम। तो बहुत ज्यादा बॉन्ड्स होते हैं तो फिर वो क्या होती है, बॉन्ड एंथैल्पी, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी होती है, सिंपल।
ठीक है ना। ये तो हो गई इसकी फिक्स बॉन्ड एंथैल्पी, ये मॉलिक्यूल इसका बॉन्ड ब्रेक किया आपने और उसको एटम में कन्वर्ट किया, तो ये तो इसकी होगी बॉन्ड एंथैल्पी। इसको हीट से दिखाते हैं, H फॉर हीट। और अब आपको तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो ये क्या आएगा बेटा, प्लस का निशान आएगा। क्यों? क्योंकि एक ऐसी रिएक्शन होगी बच्चों रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी, इस बॉन्ड को तोड़ना है तो फिक्स होती है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये फॉर, इसको एटम में बदला, ये फॉर एटम, तो ये एनर्जी आपकी फिक्स है बेटा, कितनी है, 35.8 किलो जूल। लेकिन यदि आपके, अब देखना डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना, एक तो एक रस्सी तोड़ो, एक दो को तोड़ना, ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। तो इसकी एंथैल्पी और ऑक्सीजन की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होगी, इसको तोड़ना है तो थोड़ी ज्यादा ही होगी बेटा, और वो होती है आपके 498। डेल एच कितनी चाहिए, 498 किलो जूल पर मोल चाहिए ना, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो ये तो एग्जाम्पल एक आध को याद रखना है, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा हो तो फिर वो क्या निकलती है, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। बहुत सिंपल बात बताऊं, जैसे पानी है, वाटर, अब वाटर में दो बॉन्ड है, एक तो है बेटा OH बॉन्ड, ये वाला। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, मान लीजिए फर्स्ट बॉन्ड तोड़ लेते हैं अपन, तो इसकी एनर्जी तो है आपके 502 किलो जूल, है ना। और सेकेंड टाइम ये बॉन्ड तोड़ लिया, आप सेकेंड टाइम ये वाला बॉन्ड तोड़ रहे हो, उसको भी अलग कर रहे हो, O को अलग कर दिया, H अलग कर दिया। तो फर्स्ट टाइम ये बॉन्ड तोड़ रहे हैं, सेकेंड टाइम इधर वाला तोड़ रहे हैं, ये वाला, तो फिर क्या होगा, इसमें एनर्जी कम लगेगी। फर्स्ट एनर्जी थोड़ा जल्दी टूटता है, ये पावरफुल हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक, तो और ठीक है ना, कम एनर्जी लगती है। तो इसकी मान लीजिए लग रही है 427, तो दोनों OH बॉन्ड है, ये भी OH बॉन्ड है और ये भी OH बॉन्ड है। तो फिर क्या होगा, जब सेम बॉन्ड की अलग अलग एंथैल्पी होती है तो एवरेज निकाल दो। तो एवरेज क्या आएगा इसका, वाटर की बॉन्ड एंथैल्पी, इस बॉन्ड एंथैल्पी का एवरेज निकालना पड़ेगा। तो 5202 प्लस 427 का एवरेज निकाल दो, तो इस OH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी आपके आ जाएगी बच्चों, बॉन्ड एंथैल्पी के द्वारा, है ना। एंथैल्पी जो है बेटा क्या आएगी, इसको जब जोड़ेंगे तो एवरेज आ जाएगी, और वो है 464.7 किलो जूल। तो ये एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी की फॉर्म में आ जाएगी। तो ये थे सब बैंड पैरामीटर्स थे बेटा। अब क्या पढ़ने वाले हैं अपन, अब पढ़ेंगे अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जो रेजोनेंस अपन ने ऑर्गेनिक में किया था, अभी और अपन स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो रेजोनेंस क्या होती है पहले तो, फिर स्ट्रक्चर बनाना मैं सिखा दूंगा। तो बेटा सिंपल समझ लीजिए पहले कि जब किसी एक मॉलिक्यूल का एक अरेंजमेंट नहीं होकर के, एक अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट नहीं होता, उसका एक स्ट्रक्चर नहीं होकर के उसके बहुत सारे लेविस स्ट्रक्चर होते हैं, उसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और ये जो फिनोमिना होती है उसको बोलते हैं रेजोनेंस। बेटा तो रेजोनेंस क्या होती है कि एक मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर नहीं होके बहुत सारे उसके कैनोनिकल फॉर्म, उसके जैसे जैसे एक जैसे फॉर्म दिखते हैं सारे, कि वो एक जैसे होते नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बदल जाता है। इसमें एक बात ध्यान रखनी कि बेसिक चीज नहीं बदलती है। बहुत सिंपल एक एग्जांपल लेता हूं कि आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा होगा। देखो ये बेंजीन में बॉन्ड कभी तो अपन लगा देते हैं यहाँ पर, इसके अंदर बॉन्ड की पोजीशन बदल जाएगी, और कभी अपन की पोजीशन बदल जाती है ये अलग अलग। तो अंदर जो डबल बॉन्ड घूम रहा है, कभी तो यहाँ आ रहा है, कभी अलग जगह जा रहा है। तो बेंजीन का ये स्ट्रक्चर भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं कि भाई सही नहीं है, तो अपन यूं करो कि बेंजीन का ये स्ट्रक्चर बना दो साहब। बेंजीन के स्ट्रक्चर के अंदर क्या कर देते हैं, ऐसे गोला लगा देते हैं। ऑर्गेनिक के वीडियो आप देखेंगे, यूट्यूब पर है सारे वीडियो। तो उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक 10 वीडियोस डाले हैं उसमें भी ये बनाया हुआ है कि जब एक बेंजीन का ये स्ट्रक्चर भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, तो उससे क्या है कि अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ये घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ये गोला जो लगाया है इसका मतलब कि इसका एक स्ट्रक्चर नहीं है, इसके ये भी राइट है, ये भी राइट है, लेकिन सबसे बढ़िया राइट कौन सा है बेटा, ये। तो जब किसी मॉलिक्यूल का एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होकर के बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होते हैं, उनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। वो इक्वल एनर्जी वाले होते हैं सारे, और ये जो फिनोमिना होती है उसका नाम है रेजोनेंस। और रेजोनेंस से क्या होता है कि चार्ज इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो स्टेबिलिटी आ जाती है, चार्ज डीलोकेलाइज हो जाता है बच्चों। तो इसको लिखना कैसे है आप नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में। क्या है, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस, क्या कंसेप्ट है बेटा, व्हेन
सिंगल लेविस स्ट्रक्चर, एक अकेला स्ट्रक्चर can't explain, can't describe a molecule with the accuracy, कि जब एक स्ट्रक्चर से अपन उसके स्ट्रक्चर को उसके डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, विद एक्यूरेसी। ए नंबर ऑफ स्ट्रक्चर विद द सिमिलर एनर्जी, सिमिलर एनर्जी वाले बहुत सारे स्ट्रक्चर्स। पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई, सिमिलर एनर्जी, सिमिलर पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की पोजीशन नहीं बदलनी है। मैंने बेंजीन देखो वैसा ही रखा है, इसको वैसा ही रखा है, इसको वैसा ही रखा है, मैंने मर्जी से डायग्राम चेंज नहीं करना है। बॉन्डिंग, ठीक है ना, विद द सिमिलर एनर्जी, सिमिलर पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियाई, बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की भी, आपको इलेक्ट्रॉन भी नहीं बदलने हैं, क्योंकि ठीक है ना, नॉन बॉन्ड जो जितने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है दिए हैं हमने, उसमें आपको चेंज कुछ नहीं करना, केवल इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना है। आर टेकन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल का मतलब वो एक जैसे सारे है ना, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर एंड फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस। और ये जो फिनोमिना घटी है, ये जो घटना घटी है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस का फर्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं। यूं रेजोनेंस आपको ऑर्गेनिक में आपने की होगी, लेकिन एक एग्जांपल तो आप बेंजीन का ले सकते हैं, वापस ढंग से लिखना, ये तो समझाने के लिए लिया है। तो एग्जांपल फर्स्ट है बेटा, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, उसके बाद एग्जांपल लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए एग्जांपल्स, रेजोनेंस के एग्जांपल्स आप नोट करें, बढ़िया एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल तो आपके लेते हैं बेंजीन का ही लेते हैं कि बेंजीन में आप नंबरिंग कर दो, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 4 5 6, ये सब कार्बन ही है बेटा यहाँ। और अभी आप देख लीजिए बॉन्ड 2 3 के बीच में है कार्बन नंबर, ये सब कार्बन ही था यहाँ, बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं। तो ये बॉन्ड अभी 2 3 के बीच में है, अभी 4 5 के बीच में है, 6 1 के बीच में। और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में हमेशा ध्यान रखना, एक डबल हेडेड एरो लगाना है बीच में। और यहाँ दूसरा स्ट्रक्चर है, ये बॉन्ड कहाँ चला जाता है, यहाँ ले आओ उसको 3 4 के बीच में, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड आगे चला जाएगा। कहने का मतलब है ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दो, ये यहाँ शिफ्ट कर दोगे, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दो, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दो, तो बॉन्ड यहाँ आ जाएगा बच्चों 1 2 3 4 5 और 6। तो देखिए कभी तो डबल बॉन्ड इसको यहाँ ले आओगे तो वापस ही आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आपस में बदलते रहते हैं, इनको तो बोलते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं इनको? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। और न तो ये बेटा अब ये सही है न सही है, तो क्या होगा, इनका हाइब्रिड बना दें, इनका क्या मिला जुला रूप है, तो इनका सम, ये मैथ्स में ऐसा सम होता है ना, अपने केमिस्ट्री में ये 3 लाइनें से दिखाते हैं। और ये क्या दिखाता है कि अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, डीलॉकेलाइज होते हैं। ये है रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो पूछेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है? वो स्ट्रक्चर जो सबसे मैक्सिमम जो है प्रॉपर्टी को समझाता है, जिसकी एनर्जी लेस होती है, सबसे स्टेबल होता है, उसको रेजोनेंस हाइब्रिड बताता है। यही बताता है कि बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते रहते हैं, इसलिए बेंजीन के स्ट्रक्चर में गोला बना देते हैं, जिससे क्या होता है, दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन। और ये जो स्ट्रक्चर क्या है बेटा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं होकर के बहुत सारे स्ट्रक्चर है, और ये इसका हाइब्रिड है। सबसे ज्यादा अच्छा, सब इंपॉर्टेंट, सबसे लेस एनर्जी वाला कौन है? इनकी तो एनर्जी हाई होती है, और ये सबसे लेस एनर्जी वाला मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, जो मैक्सिमम प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। तो बच्चों फर्स्ट एग्जांपल तो रेजोनेंस इन द बेंजीन अपन नोट कर लेंगे। उसके बाद एग्जांपल्स क्या है? उसके बाद एग्जांपल लेते हैं अपन कार्बोनेट आयन का। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अपन ने बनाए थे, उसमें इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करते हैं अपन, और बनाता हूं मैं आपके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनेट आयन। तो पहले तो ये नोट कर लीजिए, ये इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है बेंजीन के, और ये उसका हाइब्रिड है, इसको ऐसे देख सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं बच्चों, फिर एक तो आप अपने एनसीईआरटी बुक से भी अपने कर सकते हैं सॉल्व। तो एनसीईआरटी बुक भी देखते रहे साथ साथ और सॉल्व करते रहे। तो दूसरा अपन लेते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयंस। कार्बोनेट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सी, ठीक है ना, कार्बोनेट। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अपन ने बनाना सीखा। देखो ये एक तो डबल बॉन्ड होता है, 2 सिंगल बॉन्ड होता है बेटा, और इसके
वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ये है कार्बोनेट का स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन के पास कितने लॉन पेयर होते हैं बेटा? ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये तो दो तो यहाँ हो गए, तो 4, ये दो लॉन पेयर में। अब मुझे बताओ इन दोनों से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है बेटा इधर शिफ्ट करेगा, इस बॉन्ड को नीचे लिख दो, सुविधा रहेगी आपके, और बीच में आप डबल हेडेड लगाओगे, ठीक है बेटा। तो ये इलेक्ट्रॉन आपको किधर शिफ्ट करना है? इधर। तो ये जो फालतू पड़ा है इलेक्ट्रॉन ये कर दोगे यहाँ शिफ्ट, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये सिंगल हो जाएगा। तो चेक करना, ये तो हो गया सिंगल, पहले से तो दो है, ये आ गया नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ गए और ये यहाँ पर फिलअप हो गया, डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, तो यहाँ कुछ भी चेंज नहीं आएगा। नीचे आपने कुछ भी नहीं किया है तो कोई टेंशन नहीं। प्यारे बच्चों, अपन को क्या करना है? इलेक्ट्रॉन्स को घुमाना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। डबल बॉन्ड यहाँ आ गया है, यहाँ आ गया, कहाँ नहीं आया? नीचे नहीं आया, तो इसको यहाँ शिफ्ट कर लो, आ जाएगा, है ना। तो इसको यदि मैं यहाँ शिफ्ट कर देता और इसको वापस इधर शिफ्ट कर देता हूँ, एरो जहाँ लगाए बेटा वो ध्यान रखना, ये यहाँ शिफ्ट कर रहे हो और इसको इलेक्ट्रॉन इधर ला रहे हो, तो कौन सा बनेगा? इसकी तीसरी फॉर्म बन जाएगी सी, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये वापस इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो वापस 3 पेयर हो जाएंगे, यहाँ माइनस आ जाएगा, और उधर वाला माइनस तो है ही है, उसको अपन ने कुछ किया ही नहीं। तो ये 3 स्ट्रक्चर बनेंगे किसके? कार्बोनेट आयन के, कार्बोनेट आयन। तो हुआ क्या है, इसका कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। मींस सबका एक बेसिक स्ट्रक्चर बताओ तो उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या होता है? ये सेंट्रल एटम बेटा, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। देखो बदमाश, डबल बॉन्ड कभी यहाँ आता है, कभी यहाँ आ जाता है, कभी यहाँ। तो डबल बॉन्ड यहाँ आता है तो पार्शियल बॉन्ड यहाँ आया, कभी यहाँ आया, कभी यहाँ। नेगेटिव चार्ज देखो, इस पर भी है, इस पर भी है, इस पर भी आया है, तो नेगेटिव चार्ज कभी तो यहाँ आ जाता है, कभी यहाँ आ जाता है, कभी यहाँ आ जाता है। तो नेगेटिव चार्ज सबके ऊपर आता है और जाता है। तो ये दिखाता है कि ये पार्शियल बॉन्ड है। ठीक, क्वेश्चन पूछो आपसे, कार्बोनेट के सारे बॉन्ड, सीओ बॉन्ड जो है, सीओ बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाती है, क्यों? तो आंसर होगा ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन आते हैं और जाते हैं, ठीक है ना। तो वो सारा पार्शियल बॉन्ड बन जाता है, सारे बॉन्ड इक्वल है, ऑल द बॉन्ड्स आर इक्वल इन द कार्बोनेट। तो आंसर देंगे ड्यू टू रेजोनेंस। ये पता चलता है बेंजीन में सारे बॉन्ड इक्वल है, क्यों? क्योंकि उसमें भी क्या होती है? रेजोनेंस होती है प्यारे बच्चों। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये होती है आपकी रेजोनेंस की फिनोमिना। इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। क्या है? स्ट्रक्चर लीनियर होना चाहिए, नोट कर लें आप। स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए बेटा? लीनियर होना चाहिए, प्लेनर। लीनियर तो क्या, उसको प्लेनर क्या हुआ? लीनियर के बजाय प्लेनर, क्योंकि लाइन में, ठीक है ना। एक तो प्लेनर होना चाहिए स्ट्रक्चर, एक ही प्लेन में सारे होने चाहिए। जैसे इसमें नहीं होगा, मीथेन है, टेट्राहेड्रल है, ये बॉन्ड पीछे बेटा 3D, ये बॉन्ड बोर्ड के अंदर है। तो एक तो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? प्लेनर। और एक इसमें बेसिक न्यूक्लियस नहीं बदलना है। क्या होता है, अपन इलेक्ट्रॉन चेंज करते हैं तो यूनिक स्ट्रक्चर ही बदल दो आप। सेंट्रल एटम सी है तो सी रहेगा, सी रहा देखो बीच में, सेंट्रल एटम को आप नहीं बदल सकते। तो इस तरह से जो अपन इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकेलाइज करते हैं वो है केमिस्ट्री में रेजोनेंस। रेजोनेंस जितना ज्यादा होता है उसका फायदा है क्या बेटा? क्योंकि चार्ज घूमता है और जितना ज्यादा चार्ज घूमेगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसका फायदा क्या है? ठीक है, आपके एग्जाम में तो ये सिंपल स्ट्रक्चर्स आते हैं बनाने के लिए। इसको क्या बोलेंगे अपन? रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलेंगे? तो बच्चों आज का ये वीडियो था, आपको कैसा लगा है ये बताएं और पढ़ें और आगे बढ़ें।